फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के नागपुरी सिलेबस में जो लोक कथा मेंशन है छोटकी बहुरिया, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप इसे डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपका इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा के कौन नागपुरी साहित्यकार संकलित कर है। यानी कि ये छोटकी बहुरिया जो लोक कथा है, इसको किस साहित्यकार ने संकलित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फादर पीटर शांति नौरंगी ने इसे संकलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, छोटकी बहुरिया नामक लोक कथा सबसे पहले कौन किताब में संकलित होलक। यानी कि यह जो लोक कथा है वह सर्वप्रथम किस किताब में इसे संकलित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुरी सादानी साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में राजा कर कई ठो बेटा रहे। तो इसमें राजा के कितने बेटे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा के 7 बेटे थे। ठीक है, राजा जो है अपने सभी बेटे का शादी करते करते क्या होता है कि एकदम गरीब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में राजा काले गरीब हो जाला। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राजा क्यों गरीब हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, बेटा मनक शादी ब्याह करवाएक में, बेटी मनक शादी ब्याह करवाएक में, दूसरे राजा से लड़ेक में, या अकाल पड़ जाएक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेटा मनक शादी ब्याह करवाएक में। यानी कि अपने सातों बेटा को शादी करवाते करवाते जो है राजा गरीब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में राजा गरीब होल बाद के बाद काम करेला। यानी कि जब राजा गरीब हो जाता है तो उसके बाद क्या काम करता है। तो ऑप्शन ए, सिपाही बन जाता है, दूसरे राजा का दीवान बन जाता है, भूती बने करे लागेला, या वन से काठी काट के बेचेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूती बनी करे लागेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में राजा कर परिवार कई ठो सदस्य बनी करे जाए ना। कई ठो सदस्य भूती बनी करे जाए ना। यानी कि राजा के घर के कितने सदस्य थे जो कि भूती बने करे जाए ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में भूती बनी कर पहिल दिन कौन बहुरिया की भात रांधे कर जिम्मेदारी मिलेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बड़ी बहू रहती है उसको घर में खाना बनाने का जिम्मेवारी जो है दी जाती है, भात यानी कि चावल बनाने की जिम्मेवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, छोटकी बहुरिया कहानी में जब पारा पारी भात रांधे कर जिम्मेदारी देवल जाएला तो केकल रांधल बाटल के सौंप से बेस मानल जाएला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छोटकी बहुरिया, छोटी बहू जो है वह जब खाना बनाती है तो वह बहुत अच्छा से जो है धान को पछड़ती है, और साथ ही साथ इसकी जो अन्य बड़ी बहुएं भी रहती है वो लोग क्या करती है कि धान के साथ साथ भूसी को भी फेंक देती है, जिसको यह जो है उठाती है, उसको भी साफ करके कुछ का चावल बनाती है, कुछ का रोटी बनाती है। साथ ही साथ वह अपने साग लाती है तोड़कर और साग भी बनाती है, जिससे कि उसके सास ससुर थे वह बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, छोटकी बहुरिया कहानी में भात रांधे कर साथ साथ रोटी पकाए कर काम के करेला। तो इसमें छोटकी बहुरिया काम करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छोटकी बहुरिया कहानी में कौन बहुरिया कर कमाल से घर में सुख शांति और अन्न धन भरपूर हो जाएला। तो वह कौन बहू थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटकी बहुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हमने इतना दिन बहुत कष्ट सहली से कायल हमरे काम में नी जाब, कहूँ से एक ठो खस्सी कीन लानब। प्रस्तुत छोटकी बहुरिया कहानी में के कहेला। तो यह जो वर्ड है वह कौन कहती है। तो यह कथन है राजा का। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
मोके तो पतई के देख के ऐसन मन करत है कि एकरे में गुड़ चिवड़ा खाऊं। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में के कहेला। तो यह जो वाक्य है वह कौन कहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़की बहुरिया। जो बड़ी बहू है वह जब इन लोग पत्ता लाने के लिए जाती है तो पत्ता देखकर उसकी जो बड़ी बहू है वह कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस पत्ता में जो है गुड़ और चूड़ा जो है वह खाती है, ऐसा कहती है इसकी बड़ी बहू। इसी तरह से लगातार क्रम चलता है। फिर उसी में मंझली बहू रहती है, वो देखती है तो कहती है कि मौके तो ऐसा लागत है कि पतई में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लागता। वहीं जो संजली बहू रहती है वो पत्ता को देखती है तो कहती है कि मैं दाल भात अगर खाती तो इसमें बहुत अच्छा होता, बहुत स्वाद लगता। और वहीं जो छोटी बहू रहती है वो कहती है कि मौके तो ऐसा लागत है कि सास ससुर दुइयों के कोजराए के इ पतई में दूध भात खिया। तो जब ऐसा बोलती है छोटी बहू तो इसकी जो अन्य जो बहुएं रहती है बड़ी मंझली और संजली वह गुस्सा हो जाती है और छोटी बहू को जंगल में ही छोड़ के चली जाती है। अगर आप मेरा नोट से इसमें लेना चाहते हैं तो उसमें मैं इसे सभी लाइन को बहुत अच्छा से डिटेल से बताई हूँ। तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उसमें कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मौके तो इसन लागत है कि पतई में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लागता। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहरिया कहानी में के कहेला, यानी कि दूध दही खाती तो बहुत स्वाद लगता है, यह कौन कहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंझली बहू जो है ऐसा कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मौके तो इसन लागत है कि सास ससुर दुइयों के कुजराए के इ पतई में दूध भात खिया। तो प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में के कहेला? तो यह कहती है छोटकी बहुरिया, ठीक है। यह बोलती है तो इसकी जो है अन्य जो गोतनी लोग रहती है वह इससे नाराज हो जाती है और इसे जंगल में ही छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में कौन बहुरिया आशापति रहे? आशापति यानी कि गर्भवती, कौन सी बहू जो है वह गर्भवती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटकी बहू। छोटकी बहू को जब उसकी सभी गोतनी लोग उसे जंगल में छोड़ के चली जाती है तो यह गर्भवती रहती है, जिससे कि वह अपना घर जो है धीरे धीरे जाती है और लेट से पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोय तो इकर में सास ससुर कर कर्जा खातो रंग लागत है। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में के ई बात कह के षड्यंत्र रचेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़की बहुरिया, संजली बहुरिया और मंझली बहुरिया ये सभी जो है अपनी सास ससुर को जो है ऐसा बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गोतनी मनक षड्यंत्र में छोटकी बहुरिया कहानी में के छोटकी बहुरिया के डाइन कहे कर साहस करेला। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उसका छोटा भाई। छोटकी बहुरिया का जो पति रहता है जब वह सुनता है कि उसकी जो अन्य भाभियां हैं ऐसा कह रही है तो जो उसका पति है वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जी जनी मोर माए बाप कर कलीजा खाई वो डाइन नहीं तो और का, ऐसा कहकर उसे जो है घर से निकाल देने का बात करता है, ठीक है। लेकिन फिर वो क्या करता है, इसका जो पति छोटकी बहू का जो पति रहता है इसे जंगल ले जाता है और वही जंगल में जो है उसे सोए हुए छोड़कर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छोटकी बहुरिया के बीच मन में ले जाए के छोड़ आवेला। यहाँ मन लिखा हुआ, मन नहीं वन होगा, ठीक है। वन यानी कि जंगल, जंगल में कौन छोड़ाता है छोटकी बहू को? तो उसका पति, ठीक है। छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में वन में भुलाल बाद छोटकी बहुरिया का काम करेला, यानी कि जब जंगल में उसकी छोटी बहू खो जाती है, भुला जाती है, तो उसके बाद वह क्या काम करती है? तो वह धांगरी कर काम करेला, यानी कि जब छोटी बहू जो है जंगल में भूला जाती है यानी कि अपना घर का रास्ता जब वह भुला जाती है तो वह इसी तरह चलते चलते किसी और गांव में पहुंच जाती है, ठीक है। वहाँ क्या करती है, वहाँ के जो राजा रहते हैं, वहाँ की जो राजा रहते हैं उन्हीं के यहाँ ये धांगरीन का काम करती है, ठीक है। एक रानी की धांगरीन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। छोटकी बहुरिया कर छुआ कर मुंह में से लार टपकेला कौन जिनिस में बदल जाएला, यानी कि छोटकी बहू का जो बच्चा था
जब इसका बेटा हो जाता है छोटकी बहू का, तो उसके मुंह से जो लार टपकता था वह क्या में बदल जाता था, तो वह सोना में बदल जाता था। ठीक है, सोना में। और नाक से जो पानी जो निकलता था वह रूपा में बदल जाता था, और जो उसके मुंह से निकलता था वह सोना में बदल जाता था। अगर ऑप्शन में चांदी भी दे देगा तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, सोना चांदी दोनों में बदल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में छोटकी कर बेटा कर नाक से जो पानी गिरेला वो काम में बदल जाएला, यानी कि वही नाक से जो पानी गिरता था वह क्या में बदल जाता था, तो वह रूपा में बदल जाता था। ठीक है, और मुंह से जो निकलता था वह सोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन छोटकी कर बेटा के का नाम दे रहे हैं, यानी कि इसमें जो छोटकी बहू का जो बेटा था उसका क्या नाम था। तो ऑप्शन देख सकते हैं, कीन देवता, सोन बैरसा, चांदीमल या सोनामणि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन बैरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ले ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लूगा प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में के कहेला, तो यह कौन कहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी कर धंगरीन। क्या होता है कि जो छोटकी बहू थी उसका बेटा चोरी हो जाता है। ठीक है, इसका बेटा को एक दूसरी धंगरीन जो है वह चुरा लेती है और अपना बेटी को ये छोटकी बहू को जो है बेड में सोए हुए छोड़ देती है और उसका बेटा को चुरा के ले जाती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो छोटकी बहू थी उसके पास कुछ सोना रहता है। ठीक है, उसका बेटा का जो नाक और मुंह से निकलता है वह सोना इसके पास रहता है। तो क्या करती है, उसका जो है वह एक साड़ी बनाती है, लहंगा टाइप का बनाती है और उसे बेचने के लिए चल जाती है। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया है, ले ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लूगा। तो यह लेके चल जाती है तो वह बहुत कीमती रहता है जिसे कि कोई नहीं खरीद पाता है। वही जो रहती है गांव की ही एक व्यक्ति, तो वह बताती है कि दूसरे गांव में जाएं, वहाँ जो रहती है वहाँ की रानी जो है वह बहुत अमीर है, वह वहीं यह कपड़ा खरीद सकती है। तो इसको पता चल जाता है कि शायद वह वही धंगरीन होगी, तो वहाँ चल जाती है। उसके बाद जो है अपना जो बेटा है वहाँ फिर उसे पाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन असल रूप में काक की जन्म दे रहे, तो वही रानी की जो धंगरीन थी यानी कि छोटकी बहू थी वह क्या जन्म देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेटी छुआ का। ठीक है, इसमें जो रानी की धंगरीन थी, जो पहली वाली जो धंगरीन थी, यहाँ पे छोटकी बहू का बात नहीं किया गया। ठीक है, जो रानी की जो पहली वाली धंगरीन थी उसका बेटी होता है, जबकि छोटकी बहू का क्या होता है, उसका बेटा होता है। ठीक है, उसी को एक्सचेंज करके जो रानी की धंगरीन रहती है वह भाग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। छोटकी बहुरिया कहनी कर भैंसुर और छोटकी कर मरद गरीब होवल बादे का बेच खोज के ज़िंदगी चलात रहे, तो वह क्या बेच खोज कर अपना जीवन यापन कर रहा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर जुआइड। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नवाचंद और गोपीचंद के क्वेश्चन आंसर को करेंगे।